तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। केतन अग्रवाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सिया ने स्वीकार किया। जी हां, पुणे के इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की शुरुआत आज के सबसे बड़े और चौंकाने वाला अपडेट से हो रही है। जिस मौत को दुनिया महज एक एक्सीडेंट समझ रही थी, उसे लेकर पुणे ग्रामीण पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश किया है। सूत्रों के मुताबिक केतन की होने वाली मंगेतर सिया गोयल ने पुलिस की रिमांड में अपना गुनाह कबूल किया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। शुरुआती पूछताछ में ही खूनी दुल्हन सिया गोयल टूट गई और उसने वो सच उगल दिया जिसे सुनकर खुद पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। सिया ने कबूल किया कि केतन अग्रवाल की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि यह एक सोची समझी कोल्ड ब्लडेड मर्डर की साजिश थी। पुलिस ने सिया के साथ साथ उसके प्रेमी चेतन को भी गिरफ्तार कर लिया है और दोनों इस वक्त सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का हिसाब दे रहे हैं। सिया ने माना है कि वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और इसी नफरत में उसने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन को लोहगढ़ किले की 1000 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया था। लेकिन पुलिस इस खूनी सच तक पहुंची कैसे, इसे समझिए। कहानी शुरू हुई थी इसी साल 11 फरवरी को, जब धूमधाम से केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई हुई थी। परिवार खुश था, शादी तय हो रही थी, लेकिन इस रिश्ते के बैकग्राउंड में एक गहरा सस्पेंस छिपा हुआ था। सिया इस शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। वह अपने परिवार की बदनामी के डर से प्रेमी के साथ भाग नहीं सकी और अपने घर वालों के दबाव में केतन से शादी करने के लिए हाँ कह बैठी। लेकिन जब तक सिया केतन के साथ रही, तब तक उसने एक बार भी ये नहीं जताया कि वह केतन से प्यार नहीं करती है। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें जिससे आपको भी कहीं से ये एहसास नहीं होगा कि केतन के साथ रहते हुए वह सिर्फ प्यार का नाटक कर रही थी। कभी कार में गले लगना तो कभी कैंडल डांस करना, कभी साथ में शराब का लुत्फ उठाना। क्या ये सब दिखावा था? और फिर प्लान बनाकर केतन की हत्या करना। केतन को ट्रैकिंग का शौक था। इसी का फायदा उठाकर सिया ने पहली बार 31 मई को लोहगढ़ किले की चोटी पर केतन को मारने का प्लान बनाया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद 5 जून को उसने एक और शातिर चाल चली। 6 जून को केतन और सिया को इंडोनेशिया के बाली जाना था, लेकिन सिया केतन के साथ नहीं जाना चाहती थी। उसने चुपके से केतन का पासपोर्ट चुराकर अपने पास छिपा लिया ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए और सिया अपनी इस चाल में कामयाब भी हो गई। अब शुरू होता है साजिश का अगला अध्याय। 14 जून को सिया केतन को दोबारा लोहगढ़ किले पर ले जाती है। मौका पाकर वह केतन को पीछे से खाई में धक्का दे देती है, लेकिन किस्मत केतन के साथ थी। वह एक पेड़ की टहनी के सहारे बच जाता है। पूछने पर एक झूठी कहानी गढ़कर धक्का देने की वजह सांप का होना बता दिया। मासूम केतन के लिए आखिर भरोसा नहीं करने का कोई कारण ही नहीं था। भला अपने मंगेतर पर कौन भरोसा नहीं करेगा? और घर लौटकर सबको बताता भी है कि सिया ने कैसे उसकी जान बचाई। 19 जून को सिया का जन्मदिन था। केतन ने महाबलेश्वर में एक लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया था, लेकिन 18 जून को सिया ने प्री वेडिंग फोटोशूट का बहाना बनाया। वह केतन को तीसरी बार उसी लोहगढ़ किले की चोटी पर ले आई, लेकिन इस बार सिया अकेली नहीं थी। बैकग्राउंड में उसका प्रेमी चेतन भी उसके साथ था। जैसे ही केतन पहाड़ियों की तरफ देखने लगा, सिया और चेतन ने मिलकर उसे पीछे से जोरदार धक्का दे दिया। 1000 फीट गहरी खाई और केतन का हमेशा के लिए गेम ओवर। 21 जून को सिया केतन के घर पहुंचती है, लेकिन केतन की बहन का एक सवाल सिया के झूठ के किले को ढहा देता है। बहन पूछती है, भाई कैसे गिरा? सिया के हाव भाव बदल जाते हैं। वो कांपने लगती है। बहन को शक होता है और वो अपने पिता
विशाल अग्रवाल को बताती है कि भाई इतना अच्छा ट्रैकर था, वो ऐसे नहीं गिर सकता। पिता पुलिस के पास जाते हैं। सिया की कॉल डिटेल्स निकलती है और इस तरह ये खूनी दुल्हन बेनकाब हो जाती है। बदनामी के डर से प्रेमी के साथ भागने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन एक बेकसूर की जान लेने में सिया के हाथ बिल्कुल नहीं कांपे। पुणे ग्रामीण पुलिस की इस बड़ी कामयाबी ने साबित कर दिया है कि जुर्म का पर्दाफाश होकर ही रहता है। आज वो खूनी दुल्हन और उसका प्रेमी जेल की सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं नीट पेपर लीक और परीक्षा में